दोस्तों, जरा सोचिए, आप पहली बार घर से दूर किसी शहर में पढ़ने जाते हैं। नया हॉस्टल, नया कमरा, नई जिंदगी की शुरुआत, और उसी पहली रात कुछ ऐसा हो जाए जो आपकी रूह तक कंपा दे। कोई साया, कोई मौजूदगी जो आपके रोंगटे खड़े कर दे और आप चाहें कि बस वहां से भाग जाएं। ये सुनने में डरावना लगता है ना? लेकिन हमारे देश में ऐसे कई कॉलेजेस और हॉस्टल्स हैं जहां ऐसी घटनाएं सच में हुई हैं। अगर ये कहानी आपको पसंद आ रही हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल कथा किस्सा को जरूर सब्सक्राइब करें। ये कहानी है सिमरन की, जो 2010 में मेरठ से देहरादून पढ़ने गई थी। उसके माँ बाप ने एक अच्छे यूनिवर्सिटी में दाखिला करवाया था, लेकिन सिमरन बहुत उदास थी। वह अकेले नहीं जाना चाहती थी। घर की याद आएगी, यही डर था उसे। फिर भी उसने हिम्मत की और वह चली गई। हॉस्टल में रूम अलॉटमेंट्स हो रहे थे। सबको रूम्स और रूममेट्स मिल रहे थे। सिमरन को भी रूम मिला, लेकिन कोई रूममेट असाइन नहीं हुई। उसने सोचा, क्या मैं अकेले ही रहूंगी इस कमरे में? जब वह अपने कमरे में पहुंची तो देखा कि एक लड़की पहले से वहां बैठी हुई थी, खिड़की की तरफ मुंह करके चुपचाप। सिमरन उसके पास गई और धीरे से बोली, हाय, मेरा नाम सिमरन है। लड़की मुड़ी और बोली, मेरा नाम नैना है। नैन ने बताया कि वह पहले से वहां रह रही थी क्योंकि वह अपनी क्लास में फेल हो गई थी। उसकी पुरानी रूममेट पास होकर दूसरे हॉस्टल में चली गई थी और नैन अकेली रह गई थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी जो सिमरन को महसूस हुई। लेकिन सिमरन का दिल बहुत नरम था। उसने नैना से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। धीरे धीरे हफ्तों में दोनों बहुत अच्छी दोस्त बन गईं। हर रात नैना सिमरन को पढ़ने में मदद करती थी। दोनों साथ में लेट नाइट वॉक्स पर भी जाती थी, हॉस्टल के पीछे बने छोटे से बगीचे में, जहां रात में सिर्फ पत्तों की सरसराहट सुनाई देती थी। लेकिन एक दिन सिमरन की दोस्ती कुछ सीनियर्स से हो गई। वे सीनियर्स पढ़ाई से ज्यादा दारू, ड्रग्स और गलत चीजों में डूबे रहते थे। नैना ने सिमरन को कई बार रोका, समझाया, पढ़ाई पर ध्यान दो, इनके साथ मत रहो, वरना तुम भी मेरी तरह बन जाओगी, फेल, खुद से नफरत, माँ बाप की उम्मीदों का बोझ उठाते उठाते टूट जाओगी। लेकिन सिमरन ने उसकी बात नहीं मानी। एग्जाम्स आए। सिमरन तैयार नहीं थी, फिर भी वह एग्जाम हॉल पहुंची। वहां उसे नैना कहीं नजर नहीं आई। उसने टीचर से पूछा कि नैना एग्जाम क्यों नहीं आई, लेकिन टीचर का चेहरा अचानक सख्त हो गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। बस एक अजीब सी चुप्पी छा गई, जैसे वह नाम सुनते ही कोई पुरानी याद जाग गई हो जिसे वह दबाए रखना चाहती थी। एग्जाम के बाद जब सिमरन कमरे में लौटी तो वह दंग रह गई। नैना का सारा सामान, उसका सूटकेस, उसके कपड़े, उसकी किताबें, सब गायब। जैसे कभी कोई दूसरी लड़की उस कमरे में रही ही नहीं थी। यहां तक कि नैना के बेड की चादर भी वही थी जो हॉस्टल की थी, बिल्कुल साफ, बिना किसी निशान के। सिमरन ने हॉस्टल में हर किसी से नैना के बारे में पूछा, वार्डन से, दूसरी लड़कियों से, कैंटीन वाले से। सबने एक जैसा जवाब दिया, कौन नैना? हमें तो कोई नैना नहीं पता जो यहां रहती हो। सिमरन परेशान हो गई। कमरे में वापस आई तो उसे फ्लोर पर एक पुरानी सी मुड़ी हुई चिट मिली, जैसे किसी ने बहुत पहले लिखी हो और छोड़ दी हो। उस पर लिखा था, पढ़ाई करो, मैं अब नहीं रहूंगी। ये पढ़कर सिमरन को और ज्यादा उलझन हुई, लेकिन धीरे धीरे वह अपने नए दोस्तों में डूब गई। रातों को घूमना, हंसना, टाइम वेस्ट करना, पढ़ाई तो जैसे उसे याद ही नहीं रही। एग्जाम्स के बाद वेकेशंस शुरू हुए। ज्यादातर लड़कियां घर चली गई। हॉस्टल लगभग खाली हो गया था। गलियारों में सन्नाटा पसरा था। कमरों के दरवाजे बंद थे। लेकिन सिमरन अपने दोस्तों के साथ हॉस्टल में रुक गई। उसे नहीं पता था कि उस रात उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। वह अक्टूबर का महीना था।
रात को अचानक बारिश शुरू हुई, तेज, भारी और बेरहम। आसमान से पानी ऐसे गिर रहा था जैसे ऊपर से कोई रो रहा। सब लोग अपने अपने कमरों में बंद हो गए। सिमरन अकेली अपने कमरे में बैठी थी। तभी बिजली चली गई। घना अंधेरा छा गया। कमरे में बिल्कुल सन्नाटा था, बस बारिश की आवाज और दूर कहीं बिजली कड़कने की धमक। सिमरन ने अपना फोन निकाला, वह भी डेड था। उसने दरवाजा बंद किया और कोने में बैठ गई। ठंडी हवा का एक झोंका आया जबकि खिड़की बंद थी। तभी बिना किसी वजह के उसके मुंह से निकला, नैना, क्या तुम यहां हो? और उसी पल एक जोरदार बिजली कड़की। उस रोशनी में सिमरन ने देखा नैना, लेकिन वह नैना नहीं थी जिसे वह जानती थी। वह सीलिंग फैन से लटकी हुई थी। उसका शरीर धीरे धीरे झूल रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा पीला पड़ा था और उसने अपनी आंखें, वे खाली अंधेरी आंखें, सीधे सिमरन पर टिका दी। धीमी, ठंडी, टूटी हुई आवाज में वह बोली, पढ़ाई करो वरना तुम्हारा भी यही हाल होगा। सिमरन की चीख निकली जो बाहर तक सुनाई दी। वह कमरे से बाहर भागी। जैसे ही वह कॉरिडोर में पहुंची, वहां से और लड़कियों की चीखें सुनाई दी। वह नीचे दौड़ी। वहां 10 से 15 लड़कियां एक जगह जमा थीं। सब ऊपर की तरफ देख रही थीं। उनके चेहरों पर वही खौफ था जो सिमरन के चेहरे पर था। जब सिमरन ने ऊपर नजर उठाई, नैना हवा में तैर रही थी। उसकी आंखें बंद थीं और उसके होंठ हिल रहे थे जैसे कुछ फुसफुसा रही हो। सबको दिख रहा था वह। उस रात पूरा हॉस्टल खाली हो गया। कोई नहीं रुका। बाद में पता चला कि 2009 में उसी कमरे में नैना नाम की एक छात्रा रहती थी। वह पढ़ाई में सामान्य थी, लेकिन उसके माँ बाप की उम्मीदें बहुत ज्यादा थीं। एग्जाम्स में फेल होने के बाद वह टूट गई। उस दबाव को वह बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसी कमरे के सीलिंग फैन से उसने अपनी जान दे दी। और सिमरन को वही कमरा असाइन हुआ था। लेकिन यह उस यूनिवर्सिटी की पहली या आखिरी त्रासदी नहीं थी। 2002 में ये 3 प्रोफेसर्स एक के बाद एक अचानक हार्ट अटैक से मर गए। सबके सिम्टम्स बिल्कुल एक जैसे थे और सब उसी पुरानी बिल्डिंग में। लोगों ने इसे 1985 की एक घटना से जोड़ा जब एक छात्र को लेट सबमिशन की वजह से कम मार्क्स दिए गए। वह इतना टूट गया कि उसने लैब में केमिकल्स से खुद को जला लिया। कहते हैं कि उसकी बेचैन आत्मा आज भी उस यूनिवर्सिटी में भटकती है। धीरे धीरे लोग उस यूनिवर्सिटी को मौत का विश्वविद्यालय कहने लगे। स्थानीय लोगों का मानना था कि ये भटकती आत्माएं जीने वालों का भला नहीं चाहती। उनका मकसद सिर्फ डराना नहीं था, बल्कि वे जीने वालों को भी अपनी दुनिया में खींचना चाहती थी। उन्हें वही दर्द महसूस कराना चाहती थी जो उन्होंने मरते वक्त सहा था। वहां बाद में पूजा पाठ हुए, हवन हुए। कुछ बदला या नहीं, ये कोई नहीं जानता। दोस्तों, एग्जाम्स बस एक डिसिप्लिन है। वे आपकी पूरी जिंदगी नहीं है। मार्क्स सिर्फ कुछ नंबर्स हैं। वे आपको डिफाइन नहीं करते। मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जिनके मार्क्स बहुत कम थे, लेकिन आज वे बड़ी कंपनीज के सीईओ हैं। इसलिए एग्जाम्स को इतना सीरियस मत लीजिए कि वे आपकी पूरी दुनिया बन जाएं। अगर फेल भी हो जाए तो जिंदगी मत खत्म करना। अपनी जिंदगी की, अपने माँ बाप की और अपने भविष्य की कदर करना। मार्क्स मैटर नहीं करते। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल पर ऐसी और भी कहानियां मौजूद हैं, उनको भी जरूर सुनें और चैनल कथा किस्सा को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली और इंटरेस्टिंग कहानियां मिस ना हो। अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए कथा किस्सा।